students, welcome to Masters Concept Series. In today's lecture, I am going to start switching or switch network. In the last lecture, we have studied about introduction of computer network in which there are multiple devices, they are interconnected to each other and they are able to send the message from one device to another device. So a network is a set of connected device. So there are different kind of topologies are used to connect different device. Means different kind of topologies होते हैं जो कि जिसका हम यूज करते हैं डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए. तो टोपोलॉजीज यहाँ एक न्यू टर्म आ गया. इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. मीन्स इट इज द वे टू कनेक्ट द वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, राइट. तो हम some kind of basic topologies के बारे में भी. So there are some basic topology exist. Okay. तो first one है mesh topology, then star topology, ring topology and bus topology. तो first of all we will discuss about mesh topology. In the mesh topology, each device has dedicated point-to-point link to every other devices. जितने भी डिवाइस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है. ठीक है. तो इसमें क्या बेनिफिट है कि इसमें देयर इज नो ट्रैफिक प्रॉब्लम. ठीक है. अगर ये इस डिवाइस को मैसेज करना है देन इट विल सेंड लाइक दिस, या ऐसे सेंड करना है तो लाइक दिस. तो एक डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट करता है, डेडिकेटेड लिंक एग्जिस्ट करता है. तो प्रॉब्लम ट्रैफिक प्रॉब्लम की कोई इश्यू इसमें नहीं होगी. सेकेंड थिंग, अगर कोई भी एक डिवाइस वर्किंग नहीं है तो भी पूरे कंप्लीट नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. ठीक है. मीन्स अगर ये डिवाइस वर्किंग नहीं है फिर भी ये अदर डिवाइस को हम मैसेज सेंड कर सकते हैं. ठीक है. प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है इसमें, बिकॉज यहां डेडिकेटेड लाइन एग्जिस्ट कर रहा है. तो जो भी मैसेज इस पाथ को जाएगा देन इंटेंडेड रिसिपेंट ओनली कैन सी द मैसेज, other device cannot see. ठीक है. Now major problem in this topology is that their amount of link is very huge. Means जो भी डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं किसी लिंक के साथ, तो यहाँ पे अगर हम 4 डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो हाउ मेनी लिंक वी नीड? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन 4, 5, 6 लिंक का यूज कर रहे हैं हम 4 डिवाइस को कनेक्ट करने में. जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमें नंबर ऑफ लिंक भी बढ़ानी पड़ेगी और हर डिवाइस के लिए नंबर ऑफ पोर्ट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट. क्योंकि अगर इस डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 पोर्ट चाहिए इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, इस डिवाइस को कनेक्ट के लिए 3 पोर्ट चाहिए, इस डिवाइस को कनेक्ट के लिए 3 पोर्ट चाहिए. तो नंबर ऑफ पोर्ट भी हमारा हर डिवाइस पे इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ लिंक भी हमारा हर डिवाइस पे इंक्रीज कर रहा है. तो अगर सपोज देर आर n डिवाइस एग्जिस्ट, ठीक है, अगर n डिवाइस एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास n डिवाइस है किसी नेटवर्क में और हर डिवाइस कितने डिवाइस से कनेक्ट होगा? n-1 डिवाइस से कनेक्ट होगा. तो इसका मतलब 1 डिवाइस विल कनेक्ट n-1 डिवाइस. ठीक है. इसी तरह से हर डिवाइस को n-1 डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा. और अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें कि फुल डुप्लेक्स में अगर हमारा नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है तो उस केस में हाउ मेनी लिंक एग्जिस्ट? n into n-1 by 2. तो मेश टोपोलॉजी वर्क्स इन फुल डुप्लेक्स एंड देर आर n into n-1 by 2 लिंक रिक्वायर्ड टू इंटरकनेक्ट ईच डिवाइसेस, राइट. अगर मेरे पास अगर 100 डिवाइस होता, अगर मेरे पास 100 डिवाइस होगा, सपोज n इक्वल टू 100, इसका मतलब 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 2, सो 50 इंटू 99. तो दिस मच लिंक वी नीड टू इंटरकनेक्ट द होल कंप्यूटर सिस्टम इन द नेटवर्क. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेश टोपोलॉजी. सेकेंड है हमारा स्टार टोपोलॉजी. In the star topology, there is a control hub. और कंट्रोल हब से जितने भी कंप्यूटर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं नेटवर्क में वो सभी कनेक्टेड रहेंगे. और कोई भी कंप्यूटर सिस्टम
एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर इस कंप्यूटर सिस्टम को अगर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को मैसेज सेंड करना है, देन इट विल सेंड द मैसेज टू द कंट्रोल हब, देन अदर कंप्यूटर सिस्टम विल रिसीव दैट मैसेज फ्रॉम कंट्रोल हब, ठीक है। और यहां भी हम देख रहे हैं कि सिंगल पोर्ट चाहिए, यहां हमें हब से कनेक्ट करने के लिए हर डिवाइस के लिए सिंगल पोर्ट चाहिए। तो ये बेसिकली बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लिंक जो है कंपेयर टू मेश टोपोलॉजी काफी कम यूज होता है स्टार टोपोलॉजी में, और नंबर ऑफ पोर्ट भी सिर्फ एक पोर्ट रिक्वायर्ड है हर डिवाइस पे, जो कि इसको कंट्रोल हब के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। जनरली इसको हम यूज करते हैं लैन नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में हम स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डिवाइस यूजेबल ना रहे या वर्किंग कंडीशन में ना रहे, तो उस केस में क्या होगा, फिर भी नेटवर्क पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नेटवर्क विल सक्सेसफुली वर्क। बट इसका मेजर ड्रॉबैक है, अगर कंट्रोल हब में कोई इशू होगा, देन होल नेटवर्क विल बी डाउन, ठीक है। तो ये था हमारा स्टार टोपोलॉजी। सेकंड है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है, रिंग से ही पता चल रहा है कि जितने भी डिवाइस हैं वो रिंग के फॉर्म में होंगे, मींस एक केबल होगा और केबल पे सारे कनेक्टेड होंगे इन रिंग फॉर्म में, राइट। और दिस इज माय रिपीटर, ये रिपीटर जो है हर डिवाइस के साथ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दिस इज ये, इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें ईच डिवाइस हैज टू डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट डिवाइसेस। इसका मतलब है कि यहां पे हमें हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वी नीड टू पॉइंट कनेक्शन। इस कंप्यूटर सिस्टम को इसके साथ कनेक्ट करना होगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करना होगा, तो इसका मतलब टू डेडिकेटेड पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है। ये इस कंप्यूटर सिस्टम को इसके साथ कनेक्ट होना है, इस कंप्यूटर सिस्टम को इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। लेफ्ट राइट डिवाइस के साथ कनेक्ट होना है, हर के साथ, हर डिवाइस के साथ, इसका मतलब ही वो रिंग का फॉर्म करेगा, राइट। और हर डिवाइस के साथ एक रिपीटर इन्वॉल्व होगा, दैट विल टेल यू। और ये जो डिवाइस है ये भी कंपेयर टू मेश टोपोलॉजी स्मॉलर होता है, ठीक है। और अगर इस डिवाइस को मैसेज किसी डेस्टिनेशन डिवाइस को सेंड करना है, तो वो इस रिंग के थ्रू ही मैसेज को सेंड कर पाएगा, और वो मैसेज जो है हर डिवाइस के थ्रू होता हुआ जाएगा, ओके। तो जैसे इस डिवाइस को, अगर इस डिवाइस को सेंड करना है मैसेज, तो ये जो मैसेज सेंड करेगा एवरी डिवाइस विल रिसीव एंड फॉरवर्ड टू द डेस्टिनेशन, ओके। इसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि अगर कोई भी डिवाइस वर्किंग कंडीशन में ना रहा, अगर ये डिवाइस वर्क नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम आ गया, it is not going to forward the message to his neighbor device, तो इस केस में होल नेटवर्क विल बी कोलैप्स, मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि इट्स ए यूनिडायरेक्शनल वे में हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, ये भी एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इधर से भी सेंड कर सकते हैं, ओनली वन डायरेक्शन इज फिक्स, उसी डायरेक्शन से हम मैसेज को वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस सेंड कर सकते हैं। वेल, फोर्थ टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी देयर इज वन लॉन्ग केबल विच एक्ट्स एज अ बैकबोन टू लिंक ऑल डिवाइसेस। जितने भी न्यू डिवाइसेज हैं उन सभी को हम इस बैकबोन लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इस बैकबोन केबल से कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए वी नीड ड्रॉप लाइन, दिस इज ड्रॉप लाइन। यूजिंग दिस ड्रॉप लाइन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हम कनेक्ट कर सकते हैं इससे, और देयर इज सम टैप, दिस इज कॉल्ड टैप। टैप का यूज होता है इस लिंक को इस बैकबोन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बस टोपोलॉजी। मेन इशू क्या है इसमें कि व्हाटएवर सिग्नल
वन कंप्यूटर सिस्टम विल सेंड टू अदर कंप्यूटर सिस्टम, अगर वो कंप्यूटर सिस्टम काफी डिस्टेंस पे है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, क्योंकि हमारा अगर बैकबोन लाइन जो है वो काफी लंबा है, तो उस केस में सिग्नल विल डिग्रेड, मीन्स धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस्ट होती जाएगी। तो इस वजह से हमें बैकबोन जो केबल है उसकी लेंथ हमें शॉर्टेज रखना पड़ता है, और नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम लिमिटेड ही इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बस टोपोलॉजी का डिस्क्रिप्शन। और हाँ, और इसमें एक और डिसएडवांटेज है कि कोई भी फॉल्ट आता है तो इसको आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है बस टोपोलॉजी में। ठीक है, ओके। और रिंग टोपोलॉजी में भी हमने देखा था कि हम रिपीटर यूज करते थे। तो दिस रिपीटर का काम क्या था कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम मैसेज को सेंड करता है, दिस रिपीटर विल रीजनरेट दैट मैसेज एंड फॉरवर्ड। ये यूज था इस रिपीटर का। ठीक है, दैट वाज मिसिंग व्हेन आई डिस्क्राइब्ड रिंग टोपोलॉजी। ओके, देन वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट। So for large network, these methods are impractical, okay, and insufficient. Because large network के लिए इन टोपोलॉजीज का यूज करना इम्प्रैक्टिकल है, बिकॉज अगर हम मेश टोपोलॉजी यूज करते हैं तो हमने देखा कि क्या डिसएडवांटेज है इसका। अगर हम लार्ज नेटवर्क यूज करते हैं मेश टोपोलॉजी में तो नंबर ऑफ पोर्ट्स हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ लिंक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और स्टार टोपोलॉजी क्या है कि इसमें हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं जिसका कि रेंज काफी स्मॉल होता है, मोर नंबर ऑफ डिवाइस हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से हम स्विचिंग का यूज करते हैं। सो व्हाट इज स्विचिंग? स्विचिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट लार्ज नेटवर्क। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटरलिंक नोड्स। ठीक है, इंटरलिंक नोड्स उस नेटवर्क में होते हैं जिस नोड को हम कहते हैं स्विच। ठीक है, स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस एंड द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आर कॉल्ड स्टेशंस। दिस कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, दिस ऑल आर कम्युनिकेटिंग डिवाइस। ये डिवाइस हमारे स्विच से कनेक्टेड होते हैं और वाया दैट स्विच हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो देयर आर मल्टीपल डिवाइस एग्जिस्ट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्टेशन। सो यहां हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज आवर स्विचिंग नेटवर्क। यहां पे 1 स्विच 2 3 4, इस नेटवर्क में 4 स्विच कनेक्टेड है। मेरे पास ये एक स्टेशन है, स्टेशन 1, देन स्टेशन बी, स्टेशन ए, स्टेशन बी, और स्टेशन ए विल सेंड अ मैसेज टू स्टेशन बी लाइक दिस। ठीक है, हाँ, तो ये है हमारा स्विच नेटवर्क का स्ट्रक्चर। ओके, राइट। So switch network can be divided into 3 category. First one is circuit switched, जो कि आज के डिस्कशन में हम देखेंगे। Second है packet switched and third one is message switched. Okay. So first of all we will define what is circuit switch. So a circuit switched network consists of set of switches. Well, हम switch जानते हैं, switching network में क्या होता है कि set of switches होता है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो डिवाइस, जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है वो एंड सिस्टम होता है, वो भी स्विच से कनेक्टेड होता है, और जो भी मैसेज कम्युनिकेटिंग डिवाइस सेंड करेगा वो उस स्विच के थ्रू होते हुए अनदर डिवाइस को रिसीव होगा। ओके, सो सर्किट स्विच की क्या स्पेशलिटी है कि ये सर्किट स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय ए फिजिकल लिंक्स, राइट, and 2 stations connected by 2 or more dedicated links. 2 or more dedicated links का क्या मतलब हुआ कि 2 or more dedicated link का क्या मतलब हुआ कि this is one communicating device, this is another communicating device. ठीक है, और number of link क्या है? This is first link, this is second link. So इससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर मोर नंबर ऑफ डिवाइस। अभी हमने 4 स्विच यूज किया है, अगर हम नेटवर्क को एक्सपेंड करते हैं तो नंबर ऑफ लिंक जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे।
एंड टू स्टेशंस कनेक्टेड बाय टू और मोर डेडिकेटेड लिंक्स, दिस आर वो जो लिंक है वो डेडिकेटेड रहेगा उसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ईच कनेक्शन यूजेस ओनली वन डेडिकेटेड चैनल ऑन ईच लिंक। तो ये कैसे हो रहा है, सी दिस इज माय वन स्विच, this is another switch, ये स्विच कनेक्टेड है अनदर स्विच से, finally one more switch I will connect in this network, और यहाँ से हमारा कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, दिस इज माई कम्युनिकेटिंग डिवाइस, ठीक है। एंड वन मोर स्विच आई विल कनेक्ट हियर, or one computer system I will connect with this switch. Well, you can see in this diagram there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 switches connected in the network, or there are 3 computer systems are connected with this switch and 3 computer systems are connected with this switch, okay. And if this computer system, this is computer system A will send a message to B, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड पाथ होगा, दिस इज डेडिकेटेड पाथ, डेडिकेटेड पाथ है, ये डेडिकेटेड पाथ सर्किट स्विच नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या था कि एंड टू स्टेशंस कनेक्टेड बाय टू और डेडिकेटेड लिंक्स, टू और मोर डेडिकेटेड लिंक्स, हाउएवर ईच कनेक्शन यूजेस ओनली वन डेडिकेटेड चैनल ऑन ईच लिंक। तो हम यहां चैनल समझते हैं, सी ये जो हमारा पाथ है, दिस path has some bandwidth. Suppose this path has bandwidth 12 hertz, 12 kilohertz, ठीक है। और अगर जो सेंडिंग डिवाइस है, सेंडिंग डिवाइस इज सेंडिंग देयर मैसेज विथ 4 किलोहर्ट्ज, अगर सेंडर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है मैसेज सेंड करने की 4 किलोहर्ट्ज की, ठीक है। तो इसका मतलब दिस, और हमारे पास बैंडविड्थ जो है 12 किलोहर्ट्ज का एग्जिस्ट करता है, तो ये कंप्लीट बैंडविड्थ को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस सोर्स जो ये जो पाथ है, शेयर्ड पाथ है, ठीक है, ये इस पाथ को जो है मल्टीपल सेंडर यूज कर सकते हैं, जो कि 4 किलोहर्ट्ज 4 किलोहर्ट्ज 4 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब इस पाथ के लिए एक चैनल डिफाइंड होगा, दैट चैनल, सपोज वी कैन डिवाइड दिस लिंक विथ 3 चैनल, ओके। दिस इज वन लिंक, ये वन लिंक है, और वन लिंक कंसिस्ट्स ऑफ 3 चैनल। अब यहां चैनल का कॉन्सेप्ट कैसे आया यहां, वो हम देखते हैं। सी, सो ईच लिंक इज डिवाइडेड इनटू n चैनल्स, ठीक है, और नेटवर्क यूजेस FDM और TDM फॉर नोड टू नोड कम्युनिकेशन। सो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क में डेटा को सेंड करने के लिए, क्योंकि दिस इज माय डेडिकेटेड लिंक, और इस डेडिकेटेड लिंक में हमें चैनल भी
डेडिकेट करना होगा, ठीक है। सपोज दिस वन, दिस पाथ इज रिजर्व्ड फॉर कंप्यूटर सिस्टम ए टू कंप्यूटर सिस्टम बी, ठीक है। तो ये पार्ट जो है, ये चैनल जो है इसके लिए रिजर्व होगा। इसका मतलब इस पाथ से कंप्यूटर सिस्टम ए जो है 4 किलोहर्ट्ज का डेटा सेंड कर सकता है ए टू बी। अगर अनदर कंप्यूटर सिस्टम के लिए हम यूज करें इस पाथ को, तो वो भी 4 किलोहर्ट्ज डेटा सेंड करेगा दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को, बट इन डिफरेंट चैनल, राइट। तो यहां पे हम सबसे पहले एफडीएम का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ओके, सो इट्स अ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। और मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्या है कि व्हेन रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज लेस देन अवेलेबल बैंडविड्थ देन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड। वहां पर हमने क्या देखा था, हमारे पास 12 किलोहर्ट्ज का लिंक था और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 4 किलोहर्ट्ज की थी। कंप्यूटर सिस्टम जो है होस्ट ए, वो 4 किलोहर्ट्ज से डेटा सेंड कर रहा था कंप्यूटर सिस्टम बी को। तो इसका मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 4 किलोहर्ट्ज थी, दैट इज लेस। तो इस केस में हम चैनल स्प्लिट कर देंगे उस लिंक का, और हम कंप्लीट बैंडविड्थ ना यूज करके जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम वही यूज कर सकें। तो इसलिए हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। सो मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस सिंगल डेटा लिंक साइमल्टेनियसली। एक सिंगल लिंक था, उससे हम मल्टीपल सिग्नल हम सेंड कर सकते हैं। तो यहां पे ए बी को सेंड कर रहा है, सी डी को सेंड कर सकता है, और ई एफ कंप्यूटर सिस्टम को सेंड कर सकता है, बट इन डिफरेंट चैनल। और वो जो डिफरेंट चैनल है उन दोनों डिवाइस के लिए डेडिकेटेड रहेगा, अदर कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट यूज दैट चैनल, ठीक है। सो इट मींस लिंक कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स, राइट। FDM is an analog technique and it is applied when bandwidth of a link in hertz is greater than combined bandwidth of the signals to be transmitted. combined bandwidth हम क्या देखें, 12 किलोहर्ट्ज, और हमें सेंड करना है 4 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो जो कंबाइंड बैंडविड्थ है हमारा 4 किलोहर्ट्ज है, बट हमें सेंड करना है 4 किलोहर्ट्ज का मैसेज, ठीक है। तो हम पहले एफडीएम देखते हैं कि व्हाट इज एफडीएम। सो बेसिकली मान लो सपोज हमारे पास 3 सेंडर हैं, 3 सेंडर इज सेंडिंग सिग्नल, ठीक है। तो दिस इज एनालॉग सिग्नल, ओके। दिस एनालॉग सिग्नल इज सेंड इन द मल्टीप्लेक्सर, दिस इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या हो रहा है कि यहां हम एक मॉड्यूलेटर लेते हैं, दैट मॉड्यूलेटर विल मॉड्यूलेट दिस सिग्नल यूजिंग दिस कैरियर फ्रीक्वेंसी f1। और इन तीनों सिग्नल का जो है बैंडविड्थ है वो सेम है, 4 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज सेम है। और 3 डिफरेंट मॉड्यूलेटर हम यूज कर रहे हैं विद इन दिस मल्टीप्लेक्सर बिकॉज वी हैव 3 सेंडर। सेकेंड सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करेंगे यूजिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी f2, और थर्ड सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करेंगे यूजिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी f3। आफ्टर मॉड्यूलेशन वी गेट दिस सिग्नल, और फाइनली इस सिग्नल को हम कंबाइन करके हम एक कंपोजिट सिग्नल बनाते हैं। और इस कंपोजिट सिग्नल का जो बैंडविड्थ होगा वो 12 किलोहर्ट्ज हो जाएगा, जो कि हमारे लिंक का बैंडविड्थ है, ठीक है। क्योंकि ये कंबाइन हो गया तीनों सिग्नल। यहां हम कुछ चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसे गार्ड बैंड हुआ, जो कि दिस इज द आउट ऑफ सिलेबस फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में नहीं आता ये, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस गार्ड बैंड। तो हमें यहाँ 12 किलोहर्ट्ज हमारा कंबाइंड फ्रीक्वेंसी हुआ, और ये इस फ्रीक्वेंसी को हम उस लिंक के थ्रू सेंड करेंगे। फाइनली एट द रिसीवर एंड we use demultiplexer, okay. This demultiplexer will demultiplex, means हम यहाँ एक फिल्टर यूज करेंगे, दिस फिल्टर विल फिल्टर दिस कंपोजिट सिग्नल, और जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल था वहां से इस फिल्टर के थ्रू डिराइव हो जाएगा। और डिमॉड्यूलेटर क्या करेगा,
उस कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 से जो रिक्वायर्ड हमारे पास हमें सिग्नल चाहिए वो अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन को रिसीव हो जाएगा। जैसे हम यहां क्या देख रहे हैं कि हमारे पास होस्ट ए, दिस इज होस्ट बी एंड A to B, host C, and this is host A to B, then C to host D, और host E to host F। अगर होस्ट ए को सेंड करना है मैसेज होस्ट बी को, फिर होस्ट सी को सेंड करना है होस्ट डी को, देन होस्ट ई को सेंड करना है होस्ट एफ को मैसेज, तो उस केस में क्या होगा, दिस होस्ट ए को ये बैंडविड्थ ये चैनल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, और वो होस्ट बी को रिसीव हो जाएगा पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल जो हमने वहां डिस्कस किया था, ठीक है। आफ्टर गेटिंग दिस सिग्नल आफ्टर डीमल्टीप्लेक्सिंग वो होस्ट जो है वो रिसीव कर लेगा। सिमिलरली होस्ट सी विल आल्सो, होस्ट सी के लिए भी ये एक चैनल रिजर्व होगा और फाइनली होस्ट डी को रिसीव हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये चैनल इसके लिए रिजर्व होगा और होस्ट एफ को वो एनालॉग सिग्नल रिसीव हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्किट स्विच नेटवर्क में हम चैनल डेडिकेट करते हैं, डेडिकेटेड चैनल होता है हमारा वो पर्टिकुलर पाथ रिजर्व होता है जिसके थ्रू हम पैकेट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग है टीडीएम इज ए डिजिटल प्रोसेस एंड ईच कनेक्शन हैज अलॉटेड टाइम स्लॉट। जैसे एफडीएम था हम उसी तरह से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू भी हम सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या हो रहा था कि हमारा बैंडविड्थ डिवाइड हो जा रहा था कि हम फुल बैंडविड्थ का यूज नहीं कर रहे थे, 12 किलोहर्ट्ज है तो हम डिवाइड कर रहे थे फ्रीक्वेंसी वाइज। बट यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे हम एक टाइम स्लॉट डिफाइन करना होगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। और जैसे कि हमारे पास 4 कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, सो जो फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम विल सेंड, सपोज फर्स्ट कंप्यूटर system will send message at 0 second, second will send at 1 second, third will send at 3 second, fourth will send at 4 second। अब क्या होगा कि 0 1 then 2 3, ओके। अब 1 will send at 4 second, then 5 6 7, फिर 8 9 10 11। इसका मतलब कंप्यूटर सिस्टम 1 के लिए जो टाइम स्लॉट रिजर्व है वो एट 0 पे भेज सकता है वो मैसेज, 4th पे भेज सकता है, 8th पे भेज सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उनके लिए टाइम स्लॉट डिफाइंड है और हर टाइम स्लॉट पे वो अपना अपना मैसेज सेंड करेगा और वो फुल्ली बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर सकता है इस केस में, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम विल रिसीव द मैसेज, राइट। सो दिस वे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन द सर्किट स्विच नेटवर्क, ठीक है। तो हम चलते हैं सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में, राइट। तो ये हम देखा कि नेटवर्क यूजेज एफडीएम और टीडीएम फॉर नोड टू नोड कम्युनिकेशन, ओके। सो सर्किट स्विच नेटवर्क में हमने क्या देखा कि एक डेडिकेटेड पाथ हमें मिल रहा है, वी आर यूजिंग डेडिकेटेड पाथ। तो सो इन सर्किट स्विच नेटवर्क डेडिकेटेड चैनल प्रोवाइड किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच, और इसके अलावा भी अदर रिसोर्स है जो कि डेडिकेटेड होता है इस कम्युनिकेशन में। एक तो है चैनल या तो एफडीएम से हो चाहे टीडीएम से हो, दिस इज रिजर्व्ड। सेकेंड पॉइंट है स्विच बफर
थर्ड पॉइंट है स्विच प्रोसेसिंग, स्विच प्रोसेसिंग, एंड फोर्थ पॉइंट है स्विच इनपुट आउटपुट पोर्ट, स्विच इनपुट आउटपुट पोर्ट. These resources are reserved during the communication. ठीक है, इसका एक मेजर ड्रॉबैक है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो उस केस में भी हम इन रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे. मीन्स अदर कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट एबल टू यूज दिस रिसोर्सेज. तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक. बट ट्रैफिक इशू नहीं होगा यहाँ, क्योंकि वो डेडिकेटेड चैनल है, उस पर अदर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ट्रैफिक सेंड नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा सर्किट स्विच वर्क करता है. सो इन सर्किट स्विच नेटवर्क हमने देखा कि कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए हम नंबर ऑफ रिसोर्सेज डेडिकेट कर देते हैं या रिजर्व कर देते हैं उस कम्युनिकेशन के लिए, उस सेंडर और रिसीवर के लिए. जैसे कि चैनल बैंडविड्थ, जो कि चाहे एफडीएम से हम बैंडविड्थ रिजर्व करें चाहे टीडीएम से करें. फिर मल्टीपल रिसोर्सेज ऑल्सो भी रिजर्व, जैसे स्विच बफर, स्विच प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये सारे रिजर्व होते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए और अदर सिस्टम विल नॉट इंटरफेयर. तो जो पहला फेज है सेटअप फेज, इस फेज में हम जो भी रिजर्वेशन का पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं. जब रिजर्वेशन का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है. उसके बाद हम डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं एंड फाइनली कनेक्शन विल बी टर्मिनेटेड. तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि दिस इज माय होस्ट, दिस इज माय होस्ट ए एंड दिस इज होस्ट बी. ठीक है, दिस इज टाइमलाइन. तो यहाँ पे मेरे पास स्विच है. सपोज we are using two switch between this communicating device, right? ठीक है. So सबसे पहले host A will send to host B a connection request. This is called setup request. Okay, setup phase. तो host A will send to first switch. This is switch 1. This is switch 2. ठीक है, and within switch some processing will happen. It will take also some time. Then it will reach to switch 2. Then यहाँ पर switch 1 में पहले रिसोर्स रिजर्व हुआ, फिर switch 2 में रिसोर्स रिजर्व हुआ, फिर host B पे आया. So this is connection request to host B. जब यहाँ connection request आ जाएगा, connection request, then host B will send acknowledgement to the host A. After receiving acknowledgement, data transfer begins. ठीक है, after receiving acknowledgement data transfer begins. So हमारा डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा. राइट, host A will send data to the host B. After completion of data transfer, connection termination का request आ जाएगा इसके पास, host A के पास. and जैसे first request आएगा switch 2 को, switch 2 will deallocate the resource. Then afterward this connection termination request will
come to switch 1, then switch 1 will release their resources and finally host A will receive the connection termination request और इसके बाद हमारा कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है डिले का। अगर हम पैकेट सर्किट स्विचिंग का यूज करते हैं तो क्या किस रीजन से डिले हो सकता है। तो सबसे पहला जो है कनेक्शन जब इस्टेब्लिश करते हैं, सबसे पहले जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड में हमारे टाइम लगता है, इस्टेब्लिशमेंट में पहला। सेकेंड है कनेक्शन टर्मिनेशन में, कनेक्शन टर्मिनेशन में, ठीक है। और थर्ड जो भी डेटा ट्रांसफर में लगता है वो। These are the reason for delay in the circuit switch network, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सर्किट स्विच देखा और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अपकमिंग लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पैकेट स्विचिंग देखेंगे कि हाउ टू ट्रांसफर द पैकेट और मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है। तो आज के लिए हम एंड करते हैं क्लास को। सो अभी हमारा स्विचिंग सेशन कंटिन्यू है, ठीक है, और यू कैन सी द लेक्चर्स दैट you are going to study in the upcoming lectures, okay students. So thank you, and we will meet in next lecture or next session.